दोस्तों, अगर आपने अपना कोई सा भी सिम बीएसएनएल के अंदर पोर्ट करा लिया है या आपने बीएसएनएल का नया सिम खरीदा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो बीएसएनएल का सिम है वो कितने दिन में चालू होगा। अगर चालू हो गया है तो वो कैसे पता करेंगे, और आपको यहाँ पर अगर चालू होने के बाद कॉल वगैरह नेट वगैरह नहीं चल रहा है तो वो उसका आपको क्या यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मैं खुद बीएसएनएल का रिटेलर हूँ, तो इसलिए आपको बेहतर बता सकता हूँ कि आपका सिम कितने दिन में चालू होगा। उसी के साथ साथ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबर चालू हो चुके हैं और कुछ नंबर यहाँ पर पेंडिंग पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ तो एक नॉर्मल कस्टमर कैसे पता लगाएगा कि उसका सिम चालू हुआ है या नहीं। अगर आपने सिम पोर्ट कराया होगा तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपके सिम के अंदर आपका सिम चालू हुआ है या नहीं हुआ है, या एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, जब भी आप अपना नंबर पोर्ट कराते हैं या आप यहाँ पर कोई नया सिम खरीदते हैं तो ये रिटेलर से ही आप खरीदते हैं। अब रिटेलर के पास इसका पूरा ब्यौरा होता है, जैसे कि आप मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 5 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें से 4 चालू हो चुके हैं और यहाँ पर एक आज ही हुआ है, यानी कि ये नया सिम है, 26 जुलाई को ही हुआ है। और यहाँ पर ये जो नंबर है ये पोर्ट किया गया है, यानी कि ये सिम पोर्ट करा था, तो उसका यहाँ पर ये ब्यौरा दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर क्या कहते हैं कि कस्टमर को कह देते हैं कि आपका सिम 3 दिन में चालू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप प्रूफ के तौर पे देख लीजिए कि मैं आपको ये वाला नंबर ही दिखा देता हूँ। इस नंबर पे मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि यहाँ पर 5 जुलाई में इसका शुरू हुआ था सिम पोर्ट होना, और ये 10 जुलाई में यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी कि फाइनल एक्टिवेशन 10 जुलाई में हुआ, यानी कि 5 दिन लग गए। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर ये भी है, जिसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 17 जुलाई में कि यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ और 23 जुलाई को ये शुरू हुआ। लगभग 6 दिन यहाँ पर लग गए। तो इस तरीके से सबसे पहली बात तो यह है कि बीएसएनएल के अंदर जो सिम पोर्ट होते हैं या सिम एक्टिवेट होते हैं उसके अंदर कम से कम 5 से 6 दिन इस वक्त लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नया पोर्ट कराएंगे अपना सिम तो यहाँ पर आपको 5 से 6 दिन या 7 दिन मान के चलने हैं, क्योंकि बीएसएनएल के अंदर 3 दिन नहीं लगते हैं, कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप जैसे कि रिटेलर के पास अगर एक्टिवेशन सक्सेसफुली दिखा रहा है और आपके नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले ये जानना होगा कि आपने सिम एक्टिवेशन किस माध्यम से कराया है। अगर आपने सिम एक्टिवेशन कराया है अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से, यानी कि अपने फिंगरप्रिंट दिए थे सिम एक्टिवेशन कराते वक्त, तो आपको यहाँ पर एक टैली वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं दिए हैं, आपने फ़ोटो खिंचवाया है आधार कार्ड का और वह यहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचवाया है, तो यहाँ पर आपको एक टैली वेरिफिकेशन करना होता है। टैली वेरिफिकेशन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक नंबर होता है, एक कस्टमर केयर का नंबर होता है, या आप यहाँ पर पहले तो आप स्क्रीन पे ये नंबर नोट कर लीजिए। आप ये नंबर किसी भी सिम से लगा सकते हैं, एयरटेल, वीआई, आइडिया, वोडा या किसी से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएसएनएल का सिम आपके पास है और आपका यहाँ पर बीएसएनएल का सिम के अंदर नेटवर्क आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर 1507 ये नंबर लगा लीजिएगा, 1507 पर कॉल करिएगा। आप इस तरीके से यहाँ पर अपना नया सिम या आपने जो सिम पोर्ट कराया है उसे चालू करने का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। तो पहले रिटेलर के पास देखिए, उससे पूछिए कि आपका सिम यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है या नहीं, या चालू हुआ है या नहीं। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर टैली वेरिफिकेशन करिए, और तीसरी चीज़ यहाँ पर आप उससे फर्स्ट रिचार्ज करा लीजिए। बस ये तीनों प्रोसेस से आपका यहाँ पर सिम चालू हो जाएगा, आपका नेट वगैरह कॉल वगैरह चलनी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।